हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का क्लास 10 करने जा रहे हैं। 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अब जाके वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन। दोस्तों, पूरा सिलेबस के अनुसार है। आपको सिलेबस के अनुसार हिंदी पेडागोजी पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, सेकंड है लिखित प्रश्न पत्र, थर्ड है पाठ से देखकर सुलेख लिखना और फोर्थ है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या है, हम बता रहे हैं आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। पहले इसको आप समझ लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। सतत और व्यापक भारत के स्कूलों में लगभग मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है जो 2009 में ये नीति लागू की गई थी। इसमें क्या है कि इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के लिए इसलिए परिप्रेक्ष्य है क्योंकि यह मूल्यांकन की प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। इस पद्धति द्वारा 6वीं से लेकर और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्यार्थी में 12वीं कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ विद्यार्थियों के लिए। और ये किस क्लास तक किस क्लास तक होता है? तो 6वीं से 10वीं क्लास तक। कब लागू हुआ था? 2009 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है आतंकवाद पर आधारित निबंध, सेकंड है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी और थर्ड है पाठ्य पुस्तक और फोर्थ है औपचारिक पत्र। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, प्राथमिक स्तर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन। इसमें क्या करेंगे आप? आतंकवाद से आधारित निबंध, गलत। पाठ्य पुस्तक, गलत। औपचारिक पत्र, गलत। तो समझ ही नहीं पाएगा प्राथमिक स्तर पर। बाल साहित्य को की कोई संवादात्मक कहानी, जैसे कार्टून टाइप का, ठीक है। जैसे कार्टून कहानी आप समझते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो ऐसे बाल साहित्य मतलब पिक्चर बने हुए हैं कार्टून के और वहाँ पे संवादात्मक और ऐसे दिखाया जाता है, तो उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा प्राथमिक स्तर पे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सेकंड है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है और थर्ड है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है और फोर्थ है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती है क्या? भाषा आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, सेकंड बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की और थर्ड है पाठ्य पुस्तक की और फोर्थ है भाषा परीक्षाओं की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे क्या सीखना है? पढ़ना सीखना है। और इसकी प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्व, मतलब ऑप्शन में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस ऑप्शन में? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला, ऐसा नहीं है। बाल साहित्य सार्थक प्रयोग, पाठ्य पुस्तक और भाषा परीक्षाओं, ये तीनों गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाल साहित्य, चूंकि जो भी बात यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आप प्राथमिक स्तर से सोचिएगा। तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ठीक है, पढ़ना सीखने में प्रक्रिया में
भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। सेकंड है, सभी बच्चों को समान गति में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। और थर्ड है, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं। और फोर्थ है, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा कक्षा या समावेशी भाषा जो है, इसमें हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो विकलांगता है, कुछ उसमें डिजीज है, बॉडी डिजीज है, या आँख से या कान से, वो समावेशी शिक्षा में सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे विविध प्रकार के दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा और यहाँ ब्लैंक जगह है और फिर यहाँ ब्लैंक जगह एक उत्तम साधन है। मतलब क्या है, सुनने बोलने सोचने की, पढ़ने लिखने संप्रेषण की, और सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने की, और पढ़ने लिखने समझने की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है और हम भरपूर टाइम आपको दे रहे हैं सोचने के लिए। तो देखिए क्या है यहाँ पे, सुनने बोलने और सोचने सही हो रहा है, ये भी सही है। भाषा सुनने बोलने और सोचने के लिए, बट ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये उचित नहीं है। यहाँ पे पढ़ने लिखने संप्रेषण ये गलत है, और पढ़ने लिखने समझने ये भी गलत है। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने। ठीक है, भाषा सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। क्या है सर्वाधिक उचित तरीका। ऑप्शन फर्स्ट है, किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। सेकंड है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। थर्ड है, बच्चों से पत्र लिखवाना। और फोर्थ है, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे जो भी बात हो रही है प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो प्राथमिक स्तर पे किसी पाठ की पंक्तियाँ का पढ़वाना, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, पाठ की पंक्तियाँ हम पढ़वा सकते हैं, बट इतना वो आकलन में सर्वाधिक उचित तरीका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों से पत्र लिखवाना ये भी नहीं होगा, क्योंकि छोटा बच्चा पत्र कहाँ लिख पाएगा। प्राथमिक स्तर का बच्चा, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ। ऑप्शन फर्स्ट है, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए। थर्ड है, कविताओं से होना चाहिए। और फोर्थ है, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या है, पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। दोस्तों कभी भी आप जब भी सोचिए क्वेश्चन के आंसर को, तो आप पॉजिटिव वे में सोचिए। आप अपने मन पे मतलब ये सोच के कि नहीं वर्णमाला से शुरू होता है, कहानियाँ इजी है, कविताओं को याद करना इजी होता है अगर इजी कविता है तो आप इसको मतलब आप अपने भाव के अनुसार मत लीजिए, आप पॉजिटिव आंसर सोचिए होना क्या चाहिए। ठीक है, तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा में आकलन संभव है। फर्स्ट है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन करना। सेकंड है, केवल परीक्षाओं द्वारा। थर्ड है, केवल परियोजना कार्य द्वारा। और फोर्थ है, केवल गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
भाषा आकलन संभव है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन करना, गलत। केवल दोस्तों ये केवल है, ठीक है, बल हो गया है। केवल परियोजनाओं कार्यों द्वारा, ये भी गलत है। और फोर्थ है केवल गतिविधियों द्वारा, ये भी गलत है। भाषा आकलन संभव है सिर्फ एक ही चीज़ से, केवल परीक्षाओं के द्वारा। आकलन जब भी आप कर सकते हैं तो परीक्षाओं के द्वारा ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? प्रश्नों का निर्माण करना, परिचर्चा, थर्ड है सृजनात्मक लेखन और फोर्थ है प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा आकलन करते समय आप किसे सबसे महत्व देंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 परिचर्चा को सबसे कम महत्व देंगे। भाषा आकलन करते समय किसको सबसे कम महत्व देंगे? परिचर्चा को। किसको? परिचर्चा को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति विचार, सेकंड है वर्तनी, थर्ड है वाक्य विन्यास और फोर्थ है तत्सम शब्दों का प्रयोग। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए लिखित क्या है? लिखित आकलन, लिखित आकलन लिखना और बोलना, ये दोनों क्या था? अभिव्यक्तिमात्मक था, पहले ही आपको हम बताए हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े भी हैं। तो ग्राहात्मक होता है सुनना पढ़ना और अभिव्यक्त्यात्मक होता है लिखना और बोलना। तो यहाँ पे लिखित है, लिखित कार्य का आकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कैसे है? तो अभिव्यक्तित्मक, अभिव्यक्ति विचार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा शिक्षा में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है भाषिक परिवेश है दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, परिवेश है। और दूसरा है पाठ्य सामग्री, तीसरा है परीक्षाएं और फोर्थ है भाषाई अभ्यास। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या है, भाषा शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण, भाषा शिक्षा में परिवेश, भाषिक परिवेश, ये तो एकदम राइट आंसर है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं, ये एकदम जरूरी है। उसके बाद देखिए पाठ्य सामग्री, ये भी राइट है, भाषाई अभ्यास, ये भी राइट है। तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण है, पूछ रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण, तो भाषा शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण परीक्षाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भाषा शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 परीक्षाएं भाषा शिक्षा के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, सेकंड है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना और थर्ड है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना और फोर्थ है केवल बच्चों की कमियां जानना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। भाषा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोपरि तरीका है, ध्यान, सर्वोत्तम तरीका है किसका? मौखिक भाषा का। ऑप्शन फर्स्ट है, पहला है दोस्तों ये अंताक्षरी है, अंत्याक्षरी कर लीजिए, ठीक है, अंत्याक्षरी है। और दूसरा है प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना और थर्ड है अनुभव बांटना व बातचीत करना और फोर्थ है किताब पढ़ना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है।
तो दोस्तों यहाँ पे सर्वोत्तम तरीका है मौखिक भाषा आकलन का, सर्वोत्तम तरीका है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अनुभव बांटना व बातचीत करना सबसे सर्वोत्तम तरीका है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन है ये। आकलन, आकलन क्या है? केवल यह बताता है कि बच्चे क्या नहीं सीखा। सेकंड है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और थर्ड है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। और फोर्थ है मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आकलन। ठीक है, आकलन क्या है? तो आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये सीरीज समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं क्लास 11 के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।